जो उठा रहा है सवाल उसको उठाने दीजिए, जिसको जवाब देना है उसको जवाब देने दीजिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि अंततः जब तक इलेक्शन में आप ना जीतो तो आपकी बात कुछ बनती नहीं है। तो अभी हम लोगों को प्रयास ये करना है कि पूरी शक्ति लगा के और अपने पूरे श्रम के साथ हम लोग मेहनत करें, मेहनत करके इलेक्शन और चुनाव जीत कर दिखाएं, तब कुछ बात बनेगी। सुप्रीम कोर्ट का अच्छा ऑर्डर है। मैं समझता हूं कि प्रथम दृष्टि से एक अच्छा ऑर्डर है, लेकिन अभी एक इंटरिम ऑर्डर है। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट इस पर गौर करके क्या करता है तभी कुछ समझ में आएगा, पता लगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतना कुछ किया है, इसका भी स्वागत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश देने का प्रयास किया है और अगर कोई समझदार व्यक्ति हो तो उस दिशा निर्देश को स्वीकार फौरन कर देना चाहिए। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को इस पर अवश्य ही इस पर ध्यान देते हुए इस पर कुछ न कोई कार्रवाई करनी चाहिए। इतना कुछ कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वही बहुत है। पटना में बढ़ते क्राइम को लेकर के लॉ एंड ऑर्डर बढ़ता क्राइम आप सब लोग पूछ रहे हैं, तो क्यों है? कुछ बताएं। सरकार तो बताती नहीं है, आप लोग भी सिर्फ कहते हैं कि क्राइम बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है इस पर आप लोगों की कुछ न कुछ, आप लोगों को जमीन से कुछ न कुछ खबर मिलती होगी, समझ होगी, उस पर चर्चा करें तो फिर और बात कुछ कही जा सकती है। बढ़ते क्राइम पर अंकुश लगे, इसको तो सभी लोग कहेंगे, जो सरकार में बैठे हैं वो भी कहेंगे। नहीं लगा पा रहे हैं तो क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, ये बताना चाहिए। तो पटना के वेटनरी कॉलेज में भी गोलियां चली थी और कल रात भी सर गोली चली है। अपराध जब खुली छूट है तो गोलियां ही चलेंगी, तो होगा ही, ऐसा होगा ही होगा। लेकिन हम लोग सिर्फ ऊपर वाले से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि यहाँ सद्बुद्धि लोगों को दे और यहाँ की सरकार को सद्बुद्धि दे, ताकि इन चीज़ों पर अंकुश लगाया जा सके। हम लोग यहाँ आज कानून की एक कॉन्फ्रेंस में, कॉन्क्लेव में आए हैं और कम से कम यहाँ तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि इन सब चीज़ों पे अंकुश कैसे लगेगा।